स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने की खुशी सुन के मेरे तो पाँव धरा पे नहीं पड़ रहे, और जब 8 माह पश्चात तुम मेरी गोद में आओगे तो खुशी के मारे तुम्हें ये गगन चूम लूंगी। और सब बड़ी अधीरता से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं, तुम्हारे पिता महाराज, तुम्हारी दादी, तुम्हारी छोटी माँ नंदिनी भी, और हाँ, तुम्हारी वो बड़ी माँ यवनी भी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अब तुम शीघ्रता से मेरी गोद में आ जाओ। हे प्रभु, ये तो उस यवनी का कक्ष आ गया। उसने मुझे देख लिया तो नहीं, मुझे देखना चाहिए कि कहीं उसने आज फिर से किसी दासी की बलि तो नहीं दे दी। ये यवनी कहाँ चली गई? दुर्धरा! तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मैं उधर जा रही थी। नहीं, उधर नहीं, मैं इधर जा रही थी। इधर जा रही थी, हाँ, मैं उधर ही जा रही थी। वो क्या है ना कि आजकल ना मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता। पता ही नहीं चला कि मैं कब आपके कक्ष में आ गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुको। मैंने सुना है कि तुम माँ बनने वाली हो। अरे क्या हुआ? तुम इतना कांप क्यों रही हो? ये तो खुशी की खबर है। हाँ, अच्छी है। तुमने तो सबको पीछे छोड़ दिया दुर्धरा। अब तुम चंद्र को उसकी पहली संतान दोगी। बहुत खूब। कमबख्त, मक्खियां मच्छर बहुत सताते हैं। खैर, मैं क्या कह रही थी? हाँ, कि इस संतान के आने के बाद एक ही झटके में ये पूरी सल्तनत तुम हासिल कर लोगी। और अब तुम्हें किसी की परवाह करने की क्या जरूरत है? ये क्या बड़बड़ की जा रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे शुभकामनाएं दे रही है या उस मच्छर की बुराई कर रही है। और ये सल्तनत कहाँ से आ गई सबके मध्य? ना जाने ये क्या बोले जा रही है। दुर्धरा, क्या सोच रही हो तुम? हाँ, वो कुछ नहीं, माँ ने बुलाया, मुझे जाना होगा। हे प्रभु, मेरी तो मति मारी गई थी जब मैंने उस शेरनी की गुफा में कदम रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे ही मच्छर समझ के मेरा खून पीना चाहती हो। बाल बाल बची। मैंने उससे विवाह तो किया है, पर तो मन में तो कोई और ही बसा है। मैंने छाया से इसलिए विवाह किया है ताकि मैं तुम्हारे और निकट आ सकूं। बहुत जल्द मैं चंद्र को मार्ग से हटा दूंगा, और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी को भी। और उन दोनों का नाश करके मैं बन जाऊंगा मगध नरेश, और तुम्हें बनाऊंगा मगध की पटरानी। मुझे जिस बात का भय था वही हुआ। मलिक, तू फिर से सबका विश्वासघात करने आया है। मुझे चंद्र को सब सत्य बता देना चाहिए। किंतु मुझे चंद्र की इतनी चिंता क्यों हो रही है? वो तो मेरा शत्रु है, उसका नाश होगा। हाँ, यही ठीक है। परंतु छाया का तो कोई दोष नहीं।
वो बेचारी तो निर्दोष है, वो तो मेरे भाई के कारण विधवा बनी। और अब माने कि तो उसका जीवन और भी नष्ट करने वाला है। परंतु ये सब तो चंद्र के कारण ही हो रहा है। उसी ने पिता महाराज पर आक्रमण किया था, मेरे सभी भाइयों को मार दिया, और इसीलिए धन बहन ने सत्या को मार दिया। सबका जीवन चंद्र ने नष्ट कर दिया। परंतु मुझे चंद्र से सत्य बताना ही होगा। मलय केतु की सहायता कैसे कर सकती हूँ? मलय केतु ने पिता महाराज के साथ विश्वासघात किया था। नहीं, चंद्र को मुझे विश्वास दिलाना ही होगा। मुझे मलय केतु का सत्य उसे बताना ही होगा। किंतु क्या वो मेरा विश्वास करेगा? उसकी दृष्टि में तो वो बहुत भला है। नहीं, मैं चंद्र को सब सत्य बता दूंगी कि मलय यहाँ किस उद्देश्य से आया है। हाँ, महाराज कक्ष में है। जी महारानी। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमसे एक बात करनी थी। किंतु जैसा तुम देख सकती हो कि इस समय मैं विश्राम कर रहा हूँ। जो भी बात हम बाद में करेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है चंद्र। यदि मैंने अभी नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। कहो क्या बात? कल रात्रि मलय केतु मिलना है मुझसे। क्या? हाँ, उसने कहा कि उसका यहाँ आने का एक ही लक्ष्य है, तुम्हारी मृत्यु। वो मेरी सहायता भी मांग रहा था, कह रहा था कि तुम्हें मारने के पश्चात वो मुझसे विवाह कर लेगा और मगध का राजा बन जाएगा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हो? तुम भी तो मेरी शत्रु हो ना, तुम भी तो मारना चाहती हो ना मुझे। हाँ, तुम हो मेरे शत्रु और मैं तुमसे घृणा करती हूँ। परंतु मैं तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए उसकी सहायता नहीं कर सकती जिसने पिता महाराज के साथ छल किया था। दूसरा, मुझे ग्लानि है कि मेरे भाई के कारण छाया का सुहाग उजड़ गया। मैं जो भी कर रही हूँ छाया के लिए कर रही हूँ, मेरी उसके लिए चिंता है। मेरा विश्वास करो चंद्र, मलय के तो तनिक भी नहीं बदला। अभी कुछ समय पहले मलय भी यहाँ पे आया था। क्या? वो यहाँ क्या करने आया था? वो सब छोड़ो, अब जब तुम आई गई हो तो मेरे काम कर दोगी? मैं बहुत थक गया हूँ, तो मेरी मालिश करता हूँ। मैं इतनी महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ और इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। चल क्या रहा है इसके मस्तिष्क में? क्या हुआ नंदनी? पत्नी हो तुम मेरी, तो क्या तुम मेरा इतना छोटा सा काम नहीं करोगी? क्या हुआ नंदनी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। विश्वास भी नहीं हो रहा है कि विवाह से पूर्व तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा ली। क्या कर रहे हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। पत्नी हो तुम मेरी। तो जिस भांति तुमने मलय केतु का सत्य मुझे बताया, क्या तुम अपने पति की इच्छा पूरी नहीं कर सकती? तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब मुझसे प्रेम हो गया है, तभी तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही। और सच कहूं तो तुम भी मुझे भाने लगी हो। मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं कर सकती। तुम केवल मेरे शत्रु और शत्रु।
जिसने मेरे परिवार का नाश कर दिया है। और अब निकला तुम्हारे मुख से सत्य नंदिनी कि तुम मेरी सबसे बड़ी शत्रु हो। और तुम्हें लगा कैसे कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा, जिससे मेरा स्पर्श नहीं सहा जा रहा है, वो मेरे लिए चिंतित होने का ढोंग कर रहा है। वो तो भला हो मलय केतु का कि सत्य क्या है उसने मुझे पहले ही बता दिया कि तुमने उसके साथ क्या किया। मैंने क्या किया? वो स्वयं तुम्हें बताएगा। आओ मलय, बताओ कि क्या किया है इन्होंने तुम्हारे साथ। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी। मैं मानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करती, मुझसे विवाह करना चाहती है, परंतु मैं महाराज की शरण में आया हूं। मैं उनके साथ ऐसा अपराध नहीं कर सकता महारानी। मलय, आपको मानना होगा कि मैं आपके ननन का पति हूं और आप मेरी भाभी है, और भाभी तो मां के समान होती है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता महाराज। चंद्र, ये असत्य है। चंद्र, सत्य तो ये है नंदिनी कि तुम मेरी बहन का भला नहीं देख सकते, इसलिए उसका घर बसता हुआ नहीं देखना चाहते हो तुम। इसीलिए तुम बेचारे मलय केतु के पीछे पड़ गई हो। अब तुम्हारे मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूं मैं। और अब जीवन में तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करूंगा। और फिर कभी मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना चाहती हो तो एक बार परख लेना कि जिसके साथ तुम ऐसा कर रही हो कहीं वो मेरा मित्र तो नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम चंद्र को सब कुछ बता दोगी और वो तुम्हारी बात मान लेगा? इतना सरल नहीं है नंदिनी, इतना सरल नहीं है। वो तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए भविष्य में ऐसा प्रयास बिल्कुल मत करना। चंद्र के लिए तुम उसकी पत्नी नहीं, उसके सबसे बड़े शत्रु की पुत्री हो। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम उसका विश्वास कभी नहीं जीत पाओगे। तुम्हारे पास और कोई मार्ग ही नहीं है नंदिनी। मेरा साथ दो और चंद्र का वध करने में मेरी सहायता करो। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, उसके पश्चात मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। शीघ्रता नहीं है, समय ले लो। मेरी बात मानो, तुम्हारी भलाई मेरी बात मानने में। बहुत प्रसन्नता हुई ये जानकर कि तुम पिता बनने वाले हो। बता, क्या कामना है तुम्हारे मन में, पुत्र या पुत्री? यदि सत्य कहूं आचार्य तो मेरी इच्छा तो यही होगी कि एक पुत्री हो, और मैं चाहूंगा कि वो मेरी ही भांति तक्षशिला जाकर आपसे शिक्षा ग्रहण करे। परंतु ये तो संभव नहीं है चंद्र। यदि दुर्धरा की कोख से पुत्री ने जन्म लिया तो मैं उसे तक्षशिला में प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दे सकता। किंतु क्यों आचार्य? क्योंकि तक्षशिला में स्त्रियों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है चंद्र। आचार्य, मैं जानता हूं कि ये नियम है, परंतु क्या इस नियम को बदला नहीं जा सकता? मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं चंद्र, परंतु नियम तो यही है शिष्य। किंतु ये नियम अनुचित है आचार्य।
आचार्य, आचार्य यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूँ? कैसा अनुरोध चंद्र? जी यही कि कहो चंद्र, क्या चाहते हो तुम मुझसे? आचार्य, वो जब मैं यवन सेना में था तब वहां एक भारतीय सैनिक था जो पढ़ना चाहता था, तो मैं चाहता हूं कि वो यहीं रहकर अपनी परीक्षा दे दे, क्योंकि अब वो हमारा सेवक है। तो क्या इस विषय में आप हमारी कोई सहायता कर पाएंगे? यदि वो बालक है तो मैं अवश्य उसकी सहायता करूंगा। ये दुर्धरा इस समय कहाँ होगी? देख कर आता हूं। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः। क्या बात है दुर्धरा, तुम इस प्रकार मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? कुछ काम था? आप प्रतिदिन पूजा पाठ करती है ना, और इस पूरे महल में सबसे अधिक अनुभवी आप ही हैं। और आपने महल के भीतर और बाहर के दोनों संसार देखे हैं, तो क्या आप मेरी एक शंका का समाधान कर सकती हैं? पूछो। वो क्या हुआ, क्या देख रही हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सत्य है कि यवन के लोग मनुष्यों का कलेजा खाते हैं? क्या तुम ठीक तो क्या कह रही हो? हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। मैं जब हेलेना को अपने सामने देखती हूँ, मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे वो मेरा कलेजा खाना चाहती है। हो सकता है। वैसे मैंने भी यवनों के विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। क्या? यही कि ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें खाते हैं, जैसे कि मक्खी। मक्खी? हाँ, इतना ही नहीं दुर्धरा, मैंने तो इनके विषय में ये भी सुन रखा है कि मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्यों के वेश में आए हुए कलयुगी दानव है, दानव, जो मनुष्यों का रूप धारण करके हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हाँ सुनो, तुम ना इस हेलना से दूर ही रहना, कहीं इसने तुम्हें सचमुच खा लिया तो? सच में? हाँ, मैंने तो ये भी सुन रखा है कि सबके सामने कुछ और होते और एकांत में कुछ और। ईश्वर, न जाने लोग क्या क्या करते हैं। दुर्धरा, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर अभयदान मांग लो। कहीं ये हिलना तुम समझ रही हो ना मैं क्या कर रही हूँ? ये जादू जानते हैं, बिना छुए भी किसी की जान ले सकते हैं। आप क्या कह रही हैं? सत्य कह रही हूँ। मनुष्यों को मार कर ही तो यौवन और विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। अभी तक तो उसके पास इतनी शक्तियाँ आ गई होंगी, इतनी शक्तियाँ आ गई होंगी दुर्धरा, कि वो किसी भी मनुष्य को मेमने में तब्दील कर सकती है। की बातों से तो मुझे अत्यंत भय लग रहा है। भय लगना भी चाहिए, मैंने कहा ना जादू जानते हैं ये लोग। काला जादू। मुझे तुरंत कुछ करना होगा, कुछ करना होगा मुझे। हेलेना, हेलेना, वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो कहो। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी होने वाली संतान की धर्म माता बन जाइए। क्या बोल रही हो तुम? मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे शिशु का ख्याल रखिएगा, और पता नहीं आपके बिना मेरी होने वाली संतान का क्या होगा। अब मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे मत। क्या कहना चाहती हो? ठीक से बोलो। जी अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात केवल आपके और मेरे ही मध्य में रहे। अब जिस प्रकार आप अन्य दासियों का कलेजा खाती हैं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरा कलेजा खाएं। आप देखिए ना, मैं कितनी दुबली पतली हूँ, मुझ पे तो मांस भी नहीं है। अगर आप मुझे खाएंगे तो आपको तनिक भी आनंद नहीं आएगा। मैं बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हूँ। महारानी दुर्धरा सीढ़ियों से गिर गई है। दुर्धरा, आंखें खोलो, आंखें खोलो।
परंतु ये हुआ कैसे? कैसे फिसल गई? उससे बात करते मेरे पीछे आ रही थी, अचानक इसका पाँव सीढ़ियों से फिसला और ये नीचे गिर गई। और कैसे? ये देखिए, यहाँ पर तेल पड़ा हुआ है, इसी पर उसका पाँव पड़ा। और ये चंद्र, तुम इसे तुरंत कक्ष में लेकर जाओ, मैं वैद्य को भेजता हूं। किंतु ऐसे कैसे पैर फिसल गया? ये क्या हो गया? आप शांत हो जाइए माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वहां सीढ़ियों पर अचानक तेल कहां से आ गया। मुझे पूरा यकीन है कि सीढ़ियों पर तेल जानबूझकर गिराया गया है। और जिस किसी ने ये काम किया है वो ये जानता था कि दुर्धरा वहां से गुजरने वाली है, इसलिए उसने ऐसा किया। ये क्या कह रही हो तुम? अर्थात कोई है जो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को मारना चाहता है।